हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज हम कोई ख़ास टॉपिक नहीं लेके आए हैं, आपको अपने दहलिया के प्लांट दिखाएंगे जिन पे अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और मेन दिखाने का एक मकसद यह था आज कि एक मेरा दहलिया का पौधा है जिस पर 2 कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये एक ही पौधा है। और ऐसा क्यों हुआ ये सोच के मैं भी थोड़ा अचरज में हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दहलिया मैं कई सालों से लगा रहा हूँ, मगर इस पे अचानक से कुछ ऐसा मुझे देखने को मिला। जब इस पे फ्लावर बड बन रही थी तो थोड़ा वाइट वाइट सा लगा, मगर मैंने सोचा शायद यह बाद में डार्क हो जाएगा, मगर इसका कलर जो है वो डिफरेंट निकल के आया है। देख सकते हैं आप कि एक ही पौधे पर 2 तरह के फ्लावर्स आए हुए हैं। दहलिया में एक चीज़ खास ध्यान देने वाली होती है कि यदि आपको अपने पौधे से लंबे समय तक अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो जो फ्लावर इस पे मुरझा गए हों उन्हें हमें अपने पौधे से टाइम टू टाइम काट के अलग कर देना चाहिए। जी हाँ, काटने का मतलब ये रहता है कि यदि हम उन्हें अपने प्लांट पे यूं ही छोड़ देंगे तो उस पे सीड्स बनने चालू होंगे। क्योंकि सीड का कोई ख़ास रोल हमारे उपयोग में नहीं आता, उससे जो फ्लावर आते हैं बहुत छोटे आते हैं। इस साल सीड से भी ग्रो करके मैंने कुछ प्लांट अपने गार्डन में लगाए हैं, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये पौधे जो हैं ये कटिंग से तैयार पौधे हैं जिन्हें मैंने घर पे ही तैयार किया था और फिर उनको अपने गार्डन में ट्रांसप्लांट किया है। तो क्योंकि मेरे पास स्थान है और ज़मीन पे लगे होने की वजह से यह पौधे कम केयर में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इस वजह से पॉट में न लगाकर मैंने इन्हें इस साल ज़्यादा से ज़्यादा पौधे ज़मीन पे ही शिफ्ट किए हैं। तो देखिए, इस पे 2 कलर के फ्लावर आए हुए हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एक ही पौधे पर 2 कलर के फ्लावर आए हों? तो देखिए, इस पे मैंने पिंचिंग की थी सभी पौधों पे और उस पर मल्टीपल ब्रांचेस जिससे डेवलप हुई। और इस पे ज़्यादा ब्रांचेस तो पहले नीचे से डेवलप नहीं हुई थी, मगर जब पिंचिंग के बाद इस पे 2 शाखाएं निकली और फिर 2 शाखाओं के बाद फिर इसमें मल्टीपल ब्रांचेस ऊपर डेवलप हुई। और एक ब्रांच पे दूसरा फ्लावर आया हुआ है और एक ब्रांच पे दूसरे कलर का फ्लावर। तो देखिए, ये मेरे दहलिया के पौधे हैं और अभी मार्च लगभग ख़त्म होने वाला है और फिर भी इन पे अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। इन सभी फ्लावर्स को जो कि सूख चुके थे उनको टाइम टू टाइम अपने पौधे से हमें काट के ज़रूर हटाना चाहिए। यदि हम हटाते नहीं हैं तो वह हमारे प्लांट्स की एनर्जी को वेस्ट करते हैं सीड बनाने में। तो सीड्स का कोई ख़ास उपयोग जैसे कि मैंने कहा कि नहीं होता, क्योंकि बड़े फ्लावर्स जितने बेहतर लगते हैं देखने में उतने छोटे फ्लावर्स सुंदर नहीं आते। और इस साल तो मैंने बीज से भी कुछ पौधे ग्रो किए हैं जो कि अपने गार्डन में मैंने लगाए हैं, उन्हें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए, ये एक ही पौधा है, नीचे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एक ही पौधा है और इस पे 2 ब्रांचेस पिंचिंग के बाद डेवलप हुई थी और ऊपर फिर ये कई ब्रांच में बट गया और इस पे 2 कलर के फ्लावर आए हुए हैं। अभी तक मैंने कई सालों से मैं दहलिया लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही पौधे पर 2 कलर के फ्लावर आए हैं। और ऐसा मेरे गार्डन में पहली बार हुआ, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके साथ भी मैं शेयर करूं। और देखिए, कितने बेहतर बड़े साइज़ के फ्लावर्स इन पे बन रहे हैं अभी भी। और मार्च एंड है और अप्रैल लगभग चालू होने वाला है। तो पौधे चूँकि यह ज़मीन पे लगे हैं तो इनकी थोड़ा देखभाल भी मुझे कम करनी पड़ती है। सिर्फ टाइम टू टाइम मैं इन पे लगे हुए जो सूखे फ्लावर्स हैं
उनको काट के अपने पौधे से 2 से 3 दिन के अंदर बीच बीच में देख रेख करते हुए, और जो फ्लावर्स सूख जाते हैं, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं ये सूखे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और इनको आज ही मैं कट करूँगा अभी। तो देखिए, तो सभी पौधों में अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। कारण यही है कि मैंने इसके सूखे फ्लावर्स को अपने पौधे पे लगा नहीं रहने दिया, और सभी पौधों से जो फ्लावर्स सूख जाते हैं हमारे, उनको हमें अपने पौधे से काट के अलग करना रहता है। इससे पौधा हमारा मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप करता है और लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि यह पौधे ज़मीन पे लगे हुए हैं, तो इनकी देखभाल भी मुझे थोड़ा कम करनी पड़ी। जब मैंने इन पौधों को लगाया था तो इसकी मिट्टी में बढ़िया मात्रा में गोबर खाद मिला के डाली थी, और बीच बीच में डीएपी के कुछ दाने मैं अपने पौधे के आसपास स्प्रिंकल कर देता हूँ और हल्की गुड़ाई कर देता हूँ। तो देखिए कितने पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, और इन पे बहुत सी ब्रांचेस लगातार डेवलप हो रही हैं, फ्लावर बड्स बन रही हैं। ये देखिए इधर फ्लावर्स जो ऊपर के बड़े साइज के जब सूख कर ख़राब हो गए, तो उन सभी को हम अपने पौधे से, देखिए इस पे भी बहुत से सूखे फ्लावर्स लगे हुए हैं अभी, इनको भी मैं काट के अलग करना चाहता हूँ। अब आज तो मैंने इनको नहीं किया है, तो कल निश्चित है कि इन सभी सूखे फ्लावर्स को मैं अपने पौधे से काट के अलग कर दूंगा। डहेलिया के पौधे से जब हम सूखे फ्लावर्स काट के अलग करते हैं, तो पत्तियों के बगल से नई ब्रांचेस, नई बड्स डेवलप होती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का यदि आप ध्यान दें, तो आपको अपने, चाहे आपने पॉट में पौधा लगा रखा हो और चाहे ज़मीन पे लगा रखा हो, तो छोटी छोटी इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा लंबे समय तक अच्छी फ्लावरिंग करता है। इस साल डहेलिया का सिर्फ एक ही प्लांट मैंने अपने टेरेस गार्डन में पॉट में लगाया था, और वो भी अभी मेरे टेरेस गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये पौधे जो हैं ये ज़मीन पे लगाए थे क्योंकि यहाँ पे स्पेस था, और कुछ पहले हमने यहाँ पे क्रिसेंथेमम लगा रखा था इसके आगे आगे से, और पीछे साइड में डहेलिया लगाया था कि जब हमारा क्रिसेंथेमम ख़त्म होगा उस स्टेज पे, और हमारे डहेलिया के पौधे में उसी समय फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए अभी हमारे गार्डन में क्रिसेंथेमम भी पूरी बड्स पे आ चुका है, उसका भी अपडेट मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए इन पे जो भी सूखे फ्लावर्स थे सभी को हमने कट किया है, और देखिए उनके बगल से कितनी सारी बड्स हमारे पौधे पे बन रही हैं। तो यदि सूखे फ्लावर्स को हम अपने पौधे पे लगा रहने देते, तो ये जो नई बड्स आप देख रहे हैं ये डेवलप नहीं हो पाती। तो आशा करता हूँ डहेलिया प्लांट के विषय में दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।